Hello friends, I am Aniket Rakit, your host, and I am back with the second episode of Thinking Out of the Box. And today I have a special guest, Keshav Arora, CEO of the Financial Monk. He is going to share his personal experience of trading in this podcast, and he is going to share his strategies, which is making him crores. Let's begin this knowledgeable podcast, and I want you to watch till the end. So how are you? I'm all good. आप बताओ अंकित, how are you? I am also fine and healthy. Are you well? Everything is well? Yes, No everything. tension? Have you any Yes. tension right now? No, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल. तो अब मजे से करेंगे 1 घंटे तक. Yeah. बहुत कुछ पूछने वाला हूँ आपसे एंड जानने के लिए भी तैयार हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी तैयार हूँ एंड मुझे लगता है कि ऑडियंस भी आपसे बहुत कुछ सीख पाएगी. तो चलिए हम लोग इसी के साथ खुद के पहले क्वेश्चन में चले जाते हैं, जो मेरा है, हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी. पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि आपने कैसे खुद का जर्नी स्टार्ट किया, बताइए. तो ट्रेडिंग जर्नी इज नॉट समथिंग जो कि मैंने प्लान की थी, कि प्लान था कि मुझे ट्रेडर ही बनना है. एंड माय फादर इज आल्सो इनटू ट्रेडिंग सिंस मोर देन 2 decades एज अ फुल टाइम ट्रेडर. या एंड ही हैज नेवर टोल्ड मी कि केशव ट्रेडिंग ही करनी है. आई वाज लाइक कि आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ कि मेरे को क्या अच्छा लगता है. When I was of age 4, तब से I was having interest in computers. तो मैंने ethical hacking में I went into that field. मैंने Amazon के लिए, Google के लिए, Flipkart के लिए bugs ढूंढे, and I was more inclined towards ethical hacking and all these things. Then eventually when I was in 5th class, 6th class, I learned various musical instruments. तो उस टाइम मेरा म्यूजिक की तरफ थोड़ा आया. Then I learned singing. एंड धीरे धीरे करते हुए आई वॉज इन 10th क्लास. तब मेरा कंप्यूटर्स की तरफ ही था कि मुझे एथिकल हैकिंग की तरफ ही मुझे अपना कुछ करियर अपना बनाना है, डिजाइन करना है. एंड मैंने पहले साइंस मैंने चूज की. एंड आफ्टर 2 months 3 months मुझे पता चला साइंस नॉट समथिंग जो मैं पढ़ पाऊंगा. तो मैंने फिर साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट किया. तो इट वाज लाइक कि पहले एथिकल हैकिंग की तरफ इंटरेस्ट, फिर म्यूजिक की तरफ, फिर साइंस चूज की, फिर कॉमर्स चूज की. एंड द बेस्ट पार्ट वाज माय पेरेंट्स वर ऑलवेज सो सपोर्टिव इन ऑल दीज थिंग्स कि तुझे जो करना है कर, वी आर नॉट फोर्सिंग क्योंकि यही करना है तुझे. इवन इफ आई हैव chosen arts, then my parents were like okay, that is also fine. देन मैंने कॉमर्स ली. उसमें भी पढ़ाई की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था. एंड आई वाज अ पर्सन हु वाज वेरी इंट्रोवर्ट, कि आज तक मैंने कभी लड़की से बात नहीं की थी टिल 10th क्लास. एंड इन 11th आई वाज लाइक हैविंग अ ग्रुप जहाँ पे लड़कियां भी थी. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बनी. एंड दे वर लाइक कि एक लड़की थी मुझे बहुत पसंद आई. तो मैंने उसे प्रपोज किया. तो उसने कहा कि केशव ना तू पढ़ता है ना तू कुछ है, ऐसा है. देन वो चीज मेरे दिल पे लगी. एंड आई वाज अ पर्सन की 10th तक आई वाज हैविंग लाइक 60% 70% मार्क्स आ रहे थे. उसने ऐसा बोला, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इन 12th आई स्कोर्ड 91.8%. तो उसके बाद से मुझे लगा इट्स हाँ लाइक कॉमर्स. तुम देखोगे मेरी इंतकाम. हाँ कह सकते हैं. एंड आफ्टर दिस थिंग एंड ड्यूरिंग दिस फेज ओनली मैं अपने फादर को देखता था ट्रेडिंग करते थे. कुछ टर्मिनल होता था, कुछ रेड कुछ ग्रीन, इस तरीके से कैंडल्स होते थे, चीजें होती थी. तो मैंने थोड़ा पूछा क्या होता है. कहते अपने 12th एक बार क्लियर कर लो, उसके बाद मैं समझाऊंगा. एंड आफ्टर 12th ही टोल्ड मी कि खुद से एक्सप्लोर करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा. तुम्हें खुद ही सीखना पड़ेगा क्या स्टाइल तुम्हें सूट करता है. देन फॉर 3 years आई क्लियर्ड माई 12th इन 2015. मैंने उस टाइम अपनी सीए जर्नी भी स्टार्ट की. साथ साथ मैंने अपनी बीकॉम ओके. ऑनर्स मैंने वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली से मैंने ज्वाइन किया. बट इवेंचुअली 2 महीने बाद मैंने ड्रॉप ले लिया क्योंकि मुझे मजा नहीं आया. एंड माई पेरेंट्स वर अगेन सपोर्टिव, तेरे को ड्रॉप करना ड्रॉप कर. फिर आई वेंट फॉर एमबीए. एमबीए में भी सिम्बायोसिस आई वेंट. एंड 2 महीने 3 महीने किया, मुझे मजा नहीं आया. आई अगेन ड्रॉप. मेरे पेरेंट्स लाइक ओके जो करना कर. देन आई एम राइट नाउ परसुइंग सीएफए. सीएफए में मजा आ रहा है. सीएफए के 2 लेवल क्लियर हो गए. एंड सीएफए इज समथिंग जो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ. एंड ड्यूरिंग दिस फेज 2015 ओके. 16 17 3 साल मैंने सिर्फ मार्केट्स को ऑब्जर्व किया. मैंने टीवी को देखा. लोग कहते हैं कि टीवी को देख के नहीं सीख सकते आप ट्रेडिंग या कुछ भी. टीवी को देख के मैंने लोगों को देखा कि लेट्स से देयर आर 10 एनालिस्ट जो टीवी पर आते हैं. 10 में से मुझे ये पता है ये 2-3 तो पक्का चोर हैं और इन्हें कुछ नहीं आता. 3-4 ऐसे हैं जो आता है बट कभी सही कभी गलत होते हैं. और 2-3 ऐसे होते थे कि वो सही होते थे लेकिन उनके एक्सप्रेशन बता देते थे कब वो सही होते थे कब नहीं होते थे. तो रीडिंग अबाउट हु पीपल आर, कैसे वो बिहेव करते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच आई लर्नड बाय ऑब्जर्विंग टीवी. एंड साथ में मैंने मोर देन 150 ओके. बुक्स मैंने ट्रेडिंग की पढ़ी. एंड पढ़ के पता चला कि अपना ही स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा. तो 3 साल 2.5 साल मैंने या सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ी, मार्केट को ऑब्जर्व किया. एक भी पैसा मार्केट में नहीं लगाया. रीजन बीइंग, मतलब अभी भी कोई मुझसे पूछता है कि हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट विद द ट्रेडिंग जर्नी, आई गेस एटलीस्ट 6 महीने बिना पैसे के देखो हाउ मार्केट बिहेव्स. क्योंकि होता क्या है, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है आपको हर
हर चार्ट में आपको दिखेगा बाय करना है, बाय करना है। अगर आपने सेल पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे ही जानी है, नो मैटर व्हाट द मार्केट इज सेइंग। लेकिन आपने अगर पैसा नहीं लगाया और 6 महीने तक आप एक अनबायस्ड मार्केट को देखोगे ना, उसके बाद जब पैसा लगाओगे तो आपको पता चलेगा आपने लॉन्ग बनाया हुआ है, लेकिन मार्केट का डायरेक्शन नीचे, तो आपको अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है। तो 2.5 साल 3 साल मैंने मार्केट्स को ऑब्जर्व किया, एंड ऑब्जर्व करने के बाद मैंने फिर जाके मैंने एक्चुअल ट्रेडिंग मैंने अपनी 2018 में स्टार्ट की विद रियल मनी। एंड ड्यूरिंग दिस फेज मैंने नाइस। इवन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, मैंने क्लास 12 स्टूडेंट्स पढ़ाए, 11 स्टूडेंट्स पढ़ाए, एमबीए स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली आई एम प्लानिंग मैं सीएफए स्टूडेंट्स भी पढ़ाऊंगा, एंड आई हैव टॉट लाइक मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑनलाइन। सो टीचिंग इज समथिंग विच आई लव डूइंग, and this is how I experimented with a lot of things and came to know कि trading is something which I love, teaching is something which I love, CFA is something which I love. So after exploring a lot of things, after doing a lot of things, I came to know कि this is something which my heart calls for कि ये करना है। And number one credit goes to my parents, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं भाई तो एक जगह तो टिक जाना। पेरेंट्स बोले कि नहीं ये करना है वो करना है, एंड साथ साथ मैंने अपनी टीम बनाई। अब टीम बना के हम काम करते हैं साथ में विद माय डैड, विद माय फ्रेंड्स, एंड yeah, that's pretty much it. Yes, and I think we have to clap for your parents also, because without their support you can't make this far, right? Hmm. And you have tried many things. So I want to learn why you dropped MBA, the particular reason. मुझे मजा नहीं आया, Because मुझे लग रहा है many आई वाज people वेस्टिंग। pursue MBA हम्म। because some people think that CA and MBA is some type of parallel thing, हम्म। both salary terms, in life terms, हम्म। in parallel things. They both are same in status. हम्म। But why you dropped the MBA and मैंने choose? यस यस मैंने एमबीए का ड्रॉप किया 2 महीने फुल टाइम, एंड देन आई शिफ्टेड टू डिस्टेंस लर्निंग। तो सिम्बाइसिस डिस्टेंस लर्निंग से मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की है, ऐसा नहीं, आई डिड माय दिस थिंग इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एंड ऑब्वियसली दिस एमबीए Okay, थिंग एक्चुअली हेल्प्ड मी इन माय टीचिंग, इन एक्वायरिंग स्टूडेंट्स, इन हेल्पिंग देम, एंड मे बी when I talk to people, people say कि यार you are very convincing whenever you talk to people. तो that is something जो कि मेरी एमबीए ने मुझे हेल्प की। सीए एक्चुअली हेल्प मी इन, एक्चुअली आज भी मैं जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ, सीए एंड सीएफए जो मैंने पढ़ा है उन्हीं की चीजों को अप्लाई करके मैं आज अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैंने डेवलप की है। दैट इज समथिंग जो कि अभी मार्केट में भी नहीं है, जो कि इवन इफ यू गूगल अबाउट देम यू कांट फाइंड देम, बट दैट सीए वाली चीजें, सीएफए वाली चीजें, आई अप्लाइड देम, आई मेड माई ओन मॉडल्स, माई ओन स्ट्रैटेजी, एंड दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग। सो एंड रही बात जॉब की, इनकम की, तो माय डैड वाज लाइक कि जो करना है कर, एंड आई डिड लाइक माय जॉब, और आई वुड से इंटर्नशिप, लाइक सीए में इंटर्नशिप होती है, आई डिड फॉर 2 मंथ्स, एंड होती 3 साल के 2 महीने बाद okay, मैंने अपने डैड को बोला, मैंने कहा मेरे बस की नहीं है। मैं बहुत रोया था, मुझे बहुत, एक होता है ना, एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है जहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, चीजें चलती है। आई वाज लाइक नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, चाहे मैं एक सब्जी का ठेला लगा लूंगा, चाहे मैं कुछ भी कर दूंगा, बट जॉब इज नॉट समथिंग विच इज फॉर मी। एंड मैंने अपने एफर्ट्स 10x 100x कर लिए टुवर्ड्स टीचिंग, टुवर्ड्स ट्रेडिंग। तो टीचिंग से एक अच्छी खासी कैपिटल, 60-70 लाख 80 लाख मैंने अराउंड 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने अपने बनाए, एंड उससे great. ट्रेडिंग करते करते That's a great amount. राइट नाउ आई ट्रेड ऑन यूट्यूब लाइव विद अराउंड 2 crore फंड्स ऑन। Yeah, सो दिस इज हाउ आई गो। and then I have my next question. But as you said that your father has not taught you hand by hand, he has guided you that learn from the practical ground, यस। learn from the ground level. Most of the people scenario is कि पेरेंट्स सिखा देते हैं, पेरेंट्स बता देते हैं कि ऐसे करो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो होता है कि फेल हो जाता है, फिर खुद से सीख के सक्सेसफुल होते हैं। बट आपके फादर ने एक चीज बहुत कमाल की है कि खुद इतने बड़े ट्रेडर होने के बावजूद ही हैज नॉट टॉट यू, he has given you the access of learning, but he has not pointed the key points. So he is a great man. थैंक यू। ये मतलब अलग लेवल की मेंटेलिटी है कि मैं खुद के बेटे को इतना झमेला दूंगा। तो यस यस। अब जो मेरी आपने जैसे कहा कि यू हैव वेटेड फॉर 2.5 years फॉर योर फर्स्ट ट्रेड, so what was your experience in your first trading time session?
what is your what was your experience? सी उस टाइम पे आई वाज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ कभी कॉलेज चले गया, कुछ हो गया। इट वाज लाइक कि मंथ का, इट वाज लाइक कि तब मैंने अपनी कोचिंग भी स्टार्ट की थी मैंने, देन द मंथली इनकम वाज समवेयर अराउंड 10,000 15,000 अ मंथ, 20,000 अ मंथ। धीरे धीरे एक्सपैंड करते गया, फिर Okay. ऑनलाइन किया। बट एट दैट टाइम जब 10-20,000 होते थे, उसमें से कभी बाहर गए 3-4 हजार, 5 हजार महीने का, 6-7 हजार, 8 हजार महीने का कभी खर्चा हो गया। एंड ट्रेडिंग में आया। ट्रेडिंग आई स्टार्टेड विद अराउंड 50,000 कैपिटल। एंड मैंने स्टार्ट किया। शुरू शुरू में गेन भी हुआ। होता क्या था कि गेन हुआ 1,000 रुपीज का, फिर हुआ 1,000 रुपीज का, फिर मैंने सोचा अगर 1,000 1,000 रुपए डेली ऐसे बन रहे हैं, फिर तो अंबानी तो यूं ही जल्दी से बन जाएंगे। बट 3 ट्रेड मेरे 1,000 1,000 1,000 आए। एंड एक ट्रेड गया 3,000 चले गए एक बार में। तो आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ है। I can feel that. तो 3,000 जब गए तो लगा कि ये तो 3,000, मैं तो इतने की पार्टी कर लेता, इतने को घूम लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। एंड मैं थोड़ा सा डर गया था। एंड फिर मैंने ट्रेड लिया, फिर मेरे 5,000 एक बार में गए। तो मैंने कहा ये तो वहीं मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गया। वहीं मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि इट इज ओके, इट्स फाइन, एंड तुम मुझसे ले लेना, पैसे कर लेना। मैंने कहा नहीं, मैं खुद से ही करूंगा, चीजें करूंगा। एंड इट टुक टाइम इनिशियली, 1 महीने 2 महीने लगे, बट आफ्टर 2 मंथ्स, इवन आफ्टर हैविंग 2-2.5 years देखना एनालिस्ट को, उस टाइम जब पैसा लगता है ना, तब योर साइकोलॉजी वर्क्स वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू जब पैसा नहीं लगा होता। तो वो डेवलप करने में मुझे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगे। एंड इवेंचुअली ओवर टाइम सीखते गया, करते गया। एंड कोविड वाज वन ऑफ द बेस्ट टाइम जहां पे मैं अपने आप को टेस्ट कर पाया। एंड रिसेंटली जनवरी वाज वन ऑफ द मंथ, लाइक लास्ट मंथ ओनली, जहां पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। पीपल ओवर ट्विटर आर लाइक कि दे लॉस्ट देयर मनी अ लॉट। बजट वाज द डे, बजट के दिन और बोलूंगा, और कल का दिन बोलूंगा, कल परसों का। इट वाज लाइक विच डेट, फ्राइडे, 3rd of February। 1 and 2. 3rd February एंड 2nd February, सेकंड एंड थर्ड, बजट के 2 दिन बाद और बजट वाले दिन, ये 3 days अगर किसी ट्रेडर्स ने निकाल लिए, बिकॉज आई रिसीव्ड डीएम्स ऑफ मोर देन 40-45 पीपल दैट दे हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड देयर कैपिटल। दीज दिस इज द वॉलेटाइल मार्केट। अगर इस टाइम पे मार्केट में आता तो मेरी भी कैपिटल खत्म होती। बट ऑब्वियसली दैट एक्सपीरियंस Yes. एड्स ऑन, एंड उस वजह से आई वाज एबल टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल। सो दैट इज समथिंग कि शुरू में 6-7 महीने लगे, सीखा, डर लगा, बड़ा लॉस हुआ। एंड उन लॉसेस से सीखते गए। मतलब ऑब्वियसली की बात है कि उस टाइम पे 50-60,000, 1 लाख से 2 लाख से ट्रेडिंग की। तो उस टाइम पे अगर 10-15% भी कैपिटल वाइप ऑफ होती तो बहुत बुरा लगता है। एंड उसके बाद से कुछ डिसिप्लिन फॉलो किए, कुछ सिस्टम्स बनाए, एंड उस वजह से आज तक, आफ्टर 2020, इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम, आई लॉस्ट जस्ट 0.5%। दैट्स इट। दैट वाज द वर्स्ट व्हिच आई गेव टू द मार्केट इन द कोविड टाइम्स, इन द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट। देन रशिया वॉर में आई लॉस्ट 3%। सो 5% से ज्यादा मेरी कैपिटल वाइप ऑफ, एक डिसिप्लिन वे में जब मैंने शुरू किया, तो 5% से ज्यादा इन परसेंटेज टर्म्स मैंने नहीं देखी। बट डर तब लगता है जब एक बहुत बड़ी कैपिटल में अगर आप 2% भी लॉस देखते हो। लेट्स से यू आर ट्रेडिंग विद Yes, yes. 10 crore रुपीज, एंड 10 crore का 2%, 20 लाख यू लूज, दैट्स क्वाइट Yes, अ yes. लॉट। एंड या एंड जैसे आपने कहा कि बजट का टाइम, मुझे अभी भी याद है 2022 का बजट था। तब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग 2021 के 4 नवंबर से। उसके पहले मैं स्टॉक्स खरीदता था, स्टॉक्स से प्रॉफिट आ रहे थे। मैं क्या करता कि मतलब होते ना स्विंग ट्रेडिंग, जो 5-6 दिन की एक होती है। मैं राइट। स्टॉक्स स्टॉक्स को एनालाइज करता, जैसे लगता ग्रोथ होने वाली है, लॉस होने वाली है, तो ऐसे करके मैं इंटेडी ये करके करता। थोड़े थोड़े प्रॉफिट आ रहे थे, लॉस नहीं हुआ रहा। उसके बाद मैं ट्रेडिंग में घुसा। पहले तो 2-3 दिन मतलब 2,000-3,000 आने लगे, मजा आया। मैं भी वही सोचा था कि 1,000 आएंगे, अब मनी बनी होगा। उसके बाद क्या हुआ ना, बजट आया। मुझे 1 सेकंड में मतलब अगर मैं सेल कर देता तो आई हैव मेड अराउंड 5-6 थाउजेंड रुपीज प्रॉफिट। मतलब 1,000 रुपए के ट्रेड से मैं किया था, मतलब 6 टाइम मोर रिटर्न, 600%। बट मैंने 1 सेकंड गलती कर दी तो मेरे लॉस हो गया था 8, मतलब जो पूरा कैपिटल तो था ही, एंड जो बाकी के थे मतलब 1,000 के 2-3 थे, सारे के सारे गए। मैं टोटल उस दिन मैंने 8,000 रुपीज का लॉस किया था, बजट के दिन। मतलब मुझे तब समझ में आया था कि उस दिन घर में बैठ के फोन बंद करके रहना सबसे सेफ था। राइट। राइट। तो वो तो सोचा था। एंड अभी भी मैं प्रोसेस में हूँ, लर्निंग प्रोसेस में। आप लर्निंग प्रोसेस से प्रॉफिटेबल प्रोसेस में पहुंच चुके हो। आई एम द सेकेंड फेज। फर्स्ट होता है कि स्टार्टिंग फेज, उसके बाद सेकेंड फेज होता है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो राइट। मेरी पर्सनल प्रॉब्लम से मैं एक आपसे एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ, वो है साइकोलॉजी।
ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एज आई सेड, हमारी पहले जब बात हो रही थी मैंने इस टॉपिक के ऊपर आपको बात बोली थी कि आप ये थोड़ा बताना। तो मैं ही जानना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के टाइम जो साइकोलॉजी होता है, बाई सेल करना, और बहुत ज्यादा होता है कि मतलब लॉस को एक्सेप्ट कर लेना, कट करना। बहुत लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को हिट होने के बावजूद भी कट नहीं करते, करते रहते, लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। और जब प्रॉफिट होता है तब बहुत जल्दी सेल कर देते हैं, मतलब कम प्रॉफिट में निकल जाते हैं। ये जो मेंटेलिटी चलती है इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ओके, हाउ टू मैनेज दैट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर ट्रेडिंग और बिफोर डूइंग एनीथिंग आई गेस एक प्लान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एक करियर अपना डिसाइड कर रहे हो कि आपको पहले सीए करना है या एमबीए करना है, कुछ भी करना है, तो एक प्लान जरूरी होता है। सिमिलरली एक ट्रेडिंग प्लान होना भी बहुत नेसेसरी है कि आप अगर आज ट्रेड करने आए हो तो हाउ मच आर यू रेडी टू लूज। सी मार्केट्स में यू कांट डिसाइड कि आप, यू हैव वन थिंग इन कंट्रोल कि आप लॉस कितना लेना चाहते हो, और जितना लॉस लेना यस, चाहते हो वहां पे आप निकल सकते हो। बट यू कांट टेल द मार्केट मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, बट यू कैन टेल द मार्केट कि इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए। एंड हाउ यू डिफाइन दैट? बाय बिल्डिंग अ सिस्टम। अब वो सिस्टम हो सकता है कि आपका डिस्क्रिशनरी सिस्टम हो, मतलब कि आपने कुछ प्राइस एक्शन देख रहे हो, कैंडल्स देख के कर रहे हो, कुछ इंडिकेटर बेस्ड हो सकता है, या फिर कुछ कंडीशन बेस्ड हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप एक पहले सिस्टम बनाओ, सिस्टम में प्रॉपर उसकी बैक टेस्टिंग करो कि अगर यही सिस्टम में पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगाता तो इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। एंड अगर वो प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है तो बेस्ड ऑन दैट उस प्रॉफिटेबल सिस्टम को रन करो। बट इसमें भी सबसे बड़ी बात क्या आती है कि आप, हो सकता है सिस्टम में आया कि आप 10 में से 6 बार हारोगे। आपने एक ट्रेड किया लॉस, दो ट्रेड किया लॉस, तीसरा किया लॉस, चौथा किया लॉस, आपने कहा चलो ठीक है 10 में से 4 बार हारेंगे, 4 बार हार गए, अब तो प्रॉफिट आना चाहिए। बट दैट्स नॉट हाउ द प्रोबेबिलिटी वर्क्स, राइट? हो सकता है कि 100 ट्रेड में 40 यस, बार आप हारो। तो हो सकता है अगला किया लॉस, फिर किया लॉस, फिर किया लॉस, फिर किया लॉस, फिर किया लॉस, लॉस लॉस, आपको 15 बार लॉस हो गए और आपको वही सिस्टम पे आपको विश्वास उठ जाएगा। तो हेयर टू थिंग्स कैन बी डन। या तो आप सिस्टम को वेरीफाई करो कि पहले क्यों काम कर रहा था और आज काम क्यों नहीं कर रहा, या फिर हो सकता है कि सिस्टम ओके, काम कर रहा हो बट एक स्ट्रीक ऑफ लूजिंग आपके ट्रेड्स आ रहे होंगे, तो उस केस में क्या करना चाहिए? आपको सिस्टम को चलाना है। अब यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे मेंटेन कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो है एल्गो, जनरली विच आई एम वर्किंग ऑन। धीरे धीरे करके बाय दिस ईयर एंड मेरा प्लान है कि मैं अपने पूरे सिस्टम को 100% एल्गो कर दूंगा। एल्गो इज नथिंग बट आप कंडीशंस बता दो कंप्यूटर को, एंड क्लाउड बेस्ड पे आपकी ट्रेडिंग वो करता रहेगा कंप्यूटर। आप कंडीशंस बता दो, ऐसा हो तो बाय, ऐसा हो तो सेल, ऐसा हो तो स्टॉप लॉस, ऐसा हो तो टारगेट। ऑटोमेटिकली इट विल ट्रेड ऑन योर बिहाफ। दैट वे आपके इमोशंस कंट्रोल, आपके इमोशंस नहीं आएंगे, आपकी साइकोलॉजी हर्ट नहीं होगी। आपको बस सुबह सुबह लॉग इन करना है, लॉग इन करके छोड़ दो, सिस्टम बंद कर दो, आप कहीं भी इंजॉय करो, सिग्नल है नहीं है, क्लाउड पे आपके सारे सिस्टम्स डल, ट्रेड आपके डल रहे होंगे। बट उसके लिए क्या चाहिए? बहुत ही रोबस्ट सिस्टम चाहिए। एंड उसको हर 2 महीने में 3 महीने में देखो कि इसमें क्या इम्प्रोवाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन इसमें कर सकते हैं। सेकेंड वे इज जो एल्गो में नहीं जानते, जिनको कोडिंग नहीं आती, क्योंकि जनरली ये कोडिंग्स जो होती है पाइथन में होती है। तो हो यस, सकता है कि अगर आप एक बड़े लेवल पे आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आप ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते। सेकेंडली डेवलप कराना, कहाँ से कराए, कैसे कराए, दैट रिक्वायर्स, पहली बात तो कॉस्ट लगेगी, टाइम लगेगी, आपको बहुत बढ़िया बंदा ढूंढना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर आप क्लाउड पे कोई रन कर रहे हो उसकी एडिशनल कॉस्ट रहेंगी। तो दिस इज नॉट समथिंग जो कि एक बिगिनर कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज हैविंग अ टीम, जो कि मेरे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोग स्टॉक्स के पोर्टफोलियो की बात करते हैं, लोग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो क्यों बनाते हैं? ताकि एक खराब हो तो दूसरा अच्छा वाला उसे बचा ले, यस, डाइवर्सिफाई करते हैं। मुझे ऐसा लगता है डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ स्टॉक्स की नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन लोगों की होनी चाहिए। मेरा जो नेचर है ऑप्शन सेलर का है, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है ओके, उसका नेचर ऑप्शन बायर है। एक और मेरा बिजनेस पार्टनर है वो सिर्फ थर्सडे थर्सडे ट्रेड करता है। एक और बिजनेस पार्टनर है वो 3 महीने वाले ट्रेड, 6 महीने वाले ट्रेड, 1 साल वाले ट्रेड, 2 साल वाले ट्रेड करता है। तो हम मिलके ट्रेडिंग ओके, डिस्कशंस करते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है मैं एक ट्रेड में लगा हुआ हूँ, मुझे वो सही लग रहा है, लेकिन एक बंदा जो उस ट्रेड में नहीं है वो एक अनबायस्ड ओपिनियन अपनी दे पाता है। तो मैंने स्टॉक्स ऑफ पोर्टफोलियो तो बनाता ही हूँ, मैंने स्टॉक्स ऑफ पीपल बनाया हुआ, स्टॉक्स ऑफ गुड क्वालिटी पीपल, एक टीम बनाई हुई है। एंड उस टीम से मुझे हेल्प मिलती है कि अगर मैं कोई पोजीशन में फंसा हूँ कैसे इसमें निकलूं, अगर मेरी साइकोलॉजी कह रही है हर्ट हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नाउ दैट पर्सन ट्रेड्स ऑन माई बिहाफ कि भाई तू कर चीज, आई एम नॉट इन द राइट वे। एक तरीके एल्गो बना लो, एल्गो ट्रेड्स ऑन योर बिहाफ। सेकंड तरीका है कि आप एक टीम रखो। थर्ड फाइनल तरीका कोई कहे कि मैं टीम कैसे ढूंढूं, क्या बनाऊं, कैसे करूं, तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही, जब इनिशियली इन द वे 2019 के मिड में कहूंगा या एंड में बोलूंगा, तब मैंने ये तरीका अपनाया था कि मैंने 2 अकाउंट्स मेंटेन किए थे। एक अकाउंट में मेरे हाफ कैपिटल थी, दूसरे अकाउंट में रिमेनिंग हाफ कैपिटल थी। और सेकंड वाली का ओके, आईडी पासवर्ड मैंने अपने फादर को दिया हुआ था कि आप मुझे कभी मत बताना, इसके अंदर मैं ट्रेडिंग करूंगा।
हाफ कैपिटल में मैं ट्रेडिंग करता था, पूरी कैपिटल यूज करके। और जब उसमें लॉस होना स्टार्ट होता था या मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी होती थी, देन आई कॉल माय डैड कि मुझे ये ट्रेड लेना है, आप लॉग इन करो और ये एडजस्ट करो। तो वो अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस वो बताते थे कि कुछ एडिशंस कुछ करने हैं, या फिर डिस्कस करते थे कि क्या सही है क्या नहीं है, कैसे करना चाहिए। तो मेरी हाफ कैपिटल हमेशा अनयूटिलाइज्ड रहती थी, सो दैट वे ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ गया मेरे पास। So these are the three ways You how have blocked your 50% potential. You have yes, already blocked that. yes, And बहुत लोग, एक चीज मैंने नोटिस की है कि बहुत लोग करते हैं कि अगर एक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी हैं एंड डे ट्रेड भी मतलब करते हैं, वो ट्रेड ट्रेडिंग भी करते हैं, तो कभी कभी ट्रेड लेने के लिए वो स्टॉक्स बेच देते हैं, hmm, राइट? right. व्हाट इज योर पर्सनल सोल्यूशन इन दैट? इसका सिंपल सॉल्यूशन वो भी ये है, साइकोलॉजी की आती है। यस, इसका सिंपल सॉल्यूशन देखो, वी आर ह्यूमंस एंड नो मैटर हाउ मच यू आर एक्सपीरियंस्ड, इमोशंस सर्टेनली ओवर पावर करते हैं हमारे को, एंड दैट्स द सॉल्यूशन कि आप एक अकाउंट बनाओ, उसका पासवर्ड कुछ भी अपने फ्रेंड से किसी से रीसेट करवा लो, मतलब ओटीपी एंड ऑल सब कुछ आपके पास ही रहेगा, उसे बोलो भाई पासवर्ड वस्तु इसका रीसेट कर दे, एंड जस्ट फॉरगेट दैट अकाउंट, डोंट ट्रेड इन देयर, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। जो कि लाइक एक देयर आर टू काइंड ऑफ सॉल्यूशन, वन इज हार्ड सॉल्यूशन, वन इज सॉफ्ट सॉल्यूशन। हार्ड सॉल्यूशन इज कि आपने अपने आप को कर दिया कि आप कर ही नहीं सकते उसके अंदर ट्रेड, जो मर्जी आप कर लो। क्योंकि होता क्या है कि देखो, लेट से मेरे पास 10 lakhs है और मैंने अपने डीमैट में 10 lakhs ही डाले हुए, अब मैं ट्रेड करते रहूंगा करते रहूंगा करते रहूंगा। अब लेट से मेरे पास 5 lakhs मैंने रखे हुए और 5 lakhs मेरे बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं, और मैंने वो बैंक अकाउंट का अपना नेट बैंकिंग का पासवर्ड मैंने रीसेट किया हुआ है, मुझे भी नहीं पता क्या है कैसे है, एंड वो रीसेट है। अब मेरे पास 5 lakhs पड़े हैं, मैंने 5 lakhs से ट्रेड लिए, मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा अरे 5 lakhs वहां से डाल लूं, लेकिन अरे उसका पासवर्ड रीसेट करो, ये करो, एंड आउट ऑफ आलस, आउट ऑफ लेजीनेस हमसे हो सकता है ना डालें, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड डिसीजन। सो दैट वे एक होता है हार्ड वे यू कैन प्रोटेक्ट, एंड एक होता है कि आफ्टर डूइंग हार्ड वे, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप 10 lakhs अकाउंट में रखो, 5 lakh यूज करो, एंड 5 lakh तब यूज करो जब आपको बहुत ही हाई कन्विक्शन हो, बट दैट इज समथिंग सॉफ्ट, बिकॉज यहाँ पे अगर इमोशन ज्यादा ओवर पावर कर गए दैट वे वो भी आपको डिस्टर्ब कर देगी साइकोलॉजी। नो मैटर जितना मर्जी साइकोलॉजी की चीज सुनो, ऐसा करना चाहिए, लॉस हो तो काट दो, ये कर दो, वो नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। एंड एज अ बिगनर अपनी आधी कैपिटल हमेशा कहीं और ही रखो जहां से आपको निकालने में बहुत एफर्ट लगे, एंड जब एफर्ट लगते हैं ना, देखो मेरे पास सामने ही अवेलेबल है 10 लाख, तो मैं क्या करूं, मैं ट्रेड ले लूंगा, बटन लगाया हो गया ट्रेड। मुझे नेट बैंकिंग लॉग इन करना, फिर ये करना वो करना, इतनी देर में मार्केट कहीं और या चले जाए, तो हो सकता है मैं ना करूं, एंड ऑन दैट 5 lakh आई कैन वो प्रोबेबली। लेजीनेस आ जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाएगा, सो एंड दिस तब इज अ तक वेरी डिफरेंट जो अप्रोच ट्रेड विच हम आई लेना अप्लाई। सोच रहे थे वो उसका टाइम भी चला जाएगा, वो राइट। दिन निकल जाएगा, तो वो ट्रेड भी निकल जाएगा, बस। यस यस। दैट्स वे। बट और एक चीज मुझे पूछनी है, वो है कि आप एक्चुअली पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज क्या फॉलो करते हैं? जैसे बहुत लोग कुछ सिस्टम बना लेते हैं कि ये इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं। जैसे मैं जो पर्सनल इंडिकेटर्स, RSI, हम्म MA, आई थिंक वो क्या नाम था, MAMD का हम्म MC था आई हम्म थिंक, एंड मूविंग एवरेज, हम्म दैट्स द बेसिक इंडिकेटर्स आई पर्सनली यूज। हम्म। बट वैसे आप कौन से इंडिकेटर्स स्पेशली यूज करते हो? मैंने दुनिया की जितनी भी टेक्निकल को लेके बुक है, सारी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, इवन बॉलिंजर बैंड का जो ऑथर है मैंने उससे भी बात की जिसने एक्चुअल में डिजाइन किया है। आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, अच्छा। एंड आफ्टर यूजिंग अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, आफ्टर यूजिंग डेटा, ऑप्शन का डेटा होता है, FII DI का डेटा होता है, न्यूज होती है, आफ्टर फॉलोइंग एवरी सिंगल थिंग पता चला कि कोई भी इंडिकेटर मेरे लिए काम नहीं करता। एंड आज की ट्रेडिंग में मैंने बहुत चीजें ट्राई की, बट बिना इंडिकेटर के, सिर्फ प्राइस को स्टडी करके, क्योंकि होता क्या है कि नो इंडिकेटर आर लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब पहले प्राइस होता है फिर वो इंडिकेटर बताता है नाउ इट इज बुलिश, नाउ इट इज बेरिश। तो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द इंडिकेटर, व्हाई नॉट जस्ट सी द प्राइस एंड हैव अ व्यू बेस्ड ऑन दैट। अब उसमें कैसे करता हूँ, उसका प्रैक्टिस करने का तरीका बता देता हूँ कि हाउ प्राइस कैन एक्चुअली हेल्प यू। ओके। मैं 15 मिनट्स कैंडल, मैं मेनली निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस, ओनली दीज शेयर्स मैं मेनली ट्रेड करता हूँ। मैंने क्या किया, बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स की कैंडल खोली, पास्ट में चला गया 2 साल पहले, 3 साल पहले, एंड आगे की कैंडल्स मुझे नहीं दिख रही, एंड एक एक करके कैंडल आगे आगे आगे, एंड प्रेडिक्ट करना कि अच्छा अब यहाँ से ये कैंडल बनी है, इसका मतलब अब नीचे जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। डोंट लर्न कि मारी बुजू कैंडल है या हैंगिंग मैन है या जो भी अलग अलग, मुझे इवन नाम भी नहीं पता क्या
इस टाइप की कैंडल्स होती हैं। तो आफ्टर आफ्टर जस्ट ऑब्जर्विंग, मैंने 10 साल का डेटा पे, मैंने 15-15 मिनट की कैंडल पे मैंने 2-2 महीने 3-3 महीने मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अंदर से इंट्यूशन आती है कि ये होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो इंट्यूशन आपके 100% सही होगी, बट आफ्टर डूइंग दिस लॉट ऑफ प्रैक्टिस 70% 80% ऑफ द टाइम यू विन। एंड या इसको अप्लाई करने के लिए दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है। एक होती है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, एक होती है मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी। जनरली लोग मार्केट में मीन रिवर्जन की तरफ जाते हैं। मैं बता दूं दोनों का मतलब क्या होता है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट और ऊपर जाती रहेगी। बट लोग क्या कहते हैं, अरे इतनी ऊपर चलेगी अब नीचे गिरनी चाहिए, या इतनी नीचे गिर गई अब ऊपर उठनी चाहिए। या जनरली लोगों का ये होता है, इसे कहते हैं मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी, कि ये एक एवरेज चल रहा है, इस एवरेज से नीचे गया अब इस एवरेज के पास फिर से आएगा, या फिर ऊपर गया अब इस एवरेज के पास फिर से आएगा। एंड मीन रिवर्सिंग स्ट्रैटेजी इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट स्ट्रैटेजी टू डू, बट इसमें रिवॉर्ड बहुत इसमें अच्छा मिलता है अगर आपने मीन रिवर्जन सही टाइम पे कैच कर लिया। सो एज अ बिगिनर स्टार्ट विद ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज। आप सिंपल स्टार्ट विद अ फ्यू इंडिकेटर्स एंड धीरे धीरे करके इंडिकेटर्स को हटाना स्टार्ट करो। इवेंचुअली यू विल सी कि अच्छा ये इंडिकेट, मतलब मैंने भी आरएसआई यूज किया है, मैंने सुपर ट्रेंड यूज किया है, वीवैप यूज किया है। वीवैप इज जनरली जो मैं इंट्राडे में कभी कभी देखता हूँ, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग अलॉट यू नो कि अच्छा ये इंडिकेटर यहाँ पे ये वैल्यू डिफाइन कर रहा होगा, अंदर ही अंदर वो कैलकुलेशन आने लग जाती है आफ्टर प्रैक्टिसिंग अलॉट। तो एज अ बिगिनर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज फॉलो करो। जस्ट गूगल अबाउट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी, यू विल गेट टू नो अबाउट लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज। ट्रेंड फॉलोइंग देखो, ट्रेंड लॉन्ग है अपना लॉन्ग बनाओ, जहां पे लेके ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, जहां पे लग रहा है, क्योंकि लोग कहते हैं कि लग रहा है पे कैसे ट्रेड करें, बट ट्रस्ट मी आफ्टर प्रैक्टिसिंग विद लॉट ऑफ पास्ट डेटा आपको लगना शुरू हो जाएगा। एंड दैट लगना might be 70% or 80% right. The best of the best traders in the world have just 50% 55% accuracy. And अब तक जितने भी मैंने ट्रेड्स, मतलब मैं ट्विटर पे जनरली मैं ट्रेड्स डालता हूँ, मेरी एक्यूरेसी इज मोर देन 97%। इन माय ट्रेडिंग अकाउंट आई हैव इन दी लास्ट 1 year मेरी जो एक्यूरेसी दैट इज मोर देन 99% एक्यूरेसी इन माय ट्रेड्स। आई नेवर लॉस्ट। ग्रेट। सो दैट इज समथिंग जो कि मैं कहूंगा यहाँ पे सिक्स सेंस कहती है। अब कल की बात करता हूँ, कल मार्केट फ्राइडे को खुली थी, अडानी वाज फॉलिंग लाइक एनीथिंग, आपको पता होगा, लोअर यस सर्किट यस। लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। कल मैंने अडानी को बाय किया, जब मैंने ट्वीट डाला था बाय किया, उसके बाद से थोड़ा सा नीचे गया, ऊपर गया, और ऑलमोस्ट जब टॉप उसका बना मैंने वहां पे सेल कर दिया। आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो, आपको कोई इंडिकेटर बताएगा नहीं वहां पे बुक करना है। मैंने बुक किया और मैंने बुक करती यस अडानी नीचे। आई गॉट अ चार्ट। वो मेरे 1000 में आया था। अगर कोई 1000 में, आई थिंक हम्म अगर 10,000 खरीद लेते, 10,000 नहीं 100 मान के चलते हैं कि हम्म 100 शेयर खरीद ले 1000 रुपीज में 1 लाख होता है जो। हम्म एंड वो 15,000 1500 जब गया, 1000 से 1500 500 का जो मार्जिन बना, तो आई थिंक पीपल हैज मेक 50% प्रॉफिट। राइट। तो जैसे मैंने भी खरीदा, मैंने भी कल अदानी के स्टॉक थे, कल नहीं, मैंने पहले ही मतलब परसों रात को मैंने बाई का ऑर्डर दे के रख दिया था कि सुबह ओपन होते बाई हो जाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था पहले बाई कर लूंगा। तो मैंने कर लिया था, मैंने खरीदा है वो 1400 रुपए में, अभी ट्रेड हो रहा है वो 1600 रुपए के आसपास। बट आई थिंक नेक्स्ट 2-3 दिन तक वो 2000 हिट करेगा, क्योंकि एक स्टॉक जब इतने दिन से 3000 4000 में ट्रेड कर रहा है, वो कभी भी एक बार में 1000 नहीं आ सकता, टाइम लगेगा। राइट राइट। तो मेक द प्रॉफिट इन द मार्जिन। तो दिस इज समथिंग, मैंने ट्रेड लिया, मैंने ट्रेड एग्जिट किया, एग्जिट करते ही वो स्टॉक वहीं से गिरना शुरू हो गया आफ्टर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स। वहां से मेरे स्टॉक्स मेरे प्राइस से जस्ट 2 रुपए ऊपर गया और वहां से पूरा गिरना स्टार्ट हो गया। एंड आई रिसीव डीएम ऑन माय ट्विटर, सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे टॉप बना? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को फीलिंग आई। एंड पीपल ऑफन से लाइक यस कुछ यस। तो होगा, कुछ तो इंडिकेटर होगा, बट दिस इज समथिंग, प्राइस रीडिंग इज समथिंग विच टॉट। और इंडिकेटर पे क्या है, आप थोड़े से हैंडीकैप्ड हो जाते हो कि आप इंडिकेटर का ही भरोसा नहीं लग जाते हो, आप प्राइस को नहीं देखते। सो जस्ट मेरा जो स्टाइल रहता है, इट्स नॉट समथिंग इंडिकेटर बेस्ड, बट आई जस्ट फोकस ऑन प्राइस एक्शन, सी व्हाट द प्राइस इज सेइंग। एंड इसका तरीका यही है, बैठ के 15 मिनट कैंडल या 1 घंटा कैंडल या डेली कैंडल आप देखो, ऑब्जर्व करो। बहुत टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने लगेंगे, बट आफ्टर दैट यू विल सी द डिफरेंस की बहुत पावरफुल सिस्टम होता है ये। यस ओके। एंड आई पर्सनली विल ट्राई टू डू दैट, हम्म क्योंकि मैं, मेरे भी बहुत सारे कभी कभी होते हैं कि मेरा इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि ये नीचे जाएगा, मैंने नीचे का सेल भी लिया, बट एक होता है ना कि रिवर्स, जब तक हम्म एक बार नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से रिवर्स होता है। तो राइट क्योंकि मैं खुद के इंस्टिंक्ट से वजह से ट्रेड लिया है, कोई इंडिकेटर से नहीं लिया है, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। एंड राइट जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाके फिर से आएगा ना, उस वक्त सेल हो जाता है एंड लॉस हो जाता है। एंड फिर राइट। से जब नीचे आता है तब बुरा लगता है कि यार क्यों किया, सही तो था मेरा इंस्टिंक्ट।
एंड आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे इंस्टिंक्ट सही है, अगर मैं उसको फॉलो करूंगा, हाँ लॉस होंगे बट 70 to 80% वो सही होंगे. हम्म दैट्स व्हाट आई लर्न टुडे फ्रॉम यू. थैंक्स. थैंक यू। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी कंपनी फाइनेंशियल मॉन्क, वो हम्म कैसे स्टार्ट हुई? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी की मतलब आप खुद ट्रेडिंग स्टार्ट करते करते 800 करोड़ की फंड मैनेजमेंट कंपनी बना दी. तब इट्स अ ग्रेट जर्नी. आई वांट टू नो अबाउट दैट, हाउ इट स्टार्टेड. सी दिस इज समथिंग जो कि सी आई एम अ पर्सन, मैं अपने लाइफ के इनिशियल 18 ईयर्स 19 ईयर्स में दिल्ली में रहा हूँ। एंड आफ्टर दिल्ली लाइक मैं वृंदावन में विजिट करते रहता था एंड आई एंजॉयड वहाँ पे। आई यूज टू विजिट टेम्पल्स, आई यूज टू सिंग देयर, आई यूज टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देयर एंड आई जस्ट एंजॉयड देयर। एंड पेरेंट्स के भी थोड़ा सा उस तरफ थोड़ा अच्छा लगता था। इट वाज वेरी काम। लाइक अभी भी कहूंगा, अभी भी इट्स लाइक 1 मंथ में वृंदावन नहीं गया। लाइक tomorrow I'm going to Vrindavan back to my home, and we shifted to Vrindavan for seven ओके. eight years. And after 7 8 years, right now I'm at Gurgaon. I shifted to Gurgaon like 4 months back, only 4 months 5 months back. And it's like a recharging place for me. The answer to your question ओके. कि कैसे ये नाम फाइनेंशियल मंक आया, तो इट वाज लाइक कि आई वाज या. टुवर्ड्स फाइनेंस एंड ऑल दीज चीजें। बट एक होता है कि अभी मैं इसमें एक और चीज ऐड करने वाला हूँ, द मंक वाला पार्ट, की you should be calm, you should not be emotionless, but the emotion should not be directing your trading decision. So finance is there, and as a monk ओके. you should be detached from money. The number that is showing on your demat account should be treated as a score, just like a game कि गेम में एक स्कोर चल रहा है एंड आपको स्कोर को बढ़ाते रहना है। उससे आप इमोशनली अटैच ना हो कि आपने लेट्स से मैरियो खेल रहे हो या फिर जीटे खेल रहे हो या फिर फोर्टनाइट खेल रहे हो, कुछ भी आप गेम खेल रहे हो, तो उसमें क्या होता है, अगर आप हारते हो तो यू डोंट गेट डिसहार्टेंड कि मेरा लॉस हो गया, कुछ हो गया। यू जस्ट प्ले अगेन, फिर खेलते हो, फिर खेलते हो, फिर खेलते हो। बट ऐसा नहीं होता कि आप उससे मतलब दिल ही आपका उतर जाता है कि नहीं ये तो कभी होगा ही नहीं मुझसे, ये लॉस होते जाता है, लॉस होते जाता है। तो ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं उस अमाउंट को, मैं पैसा नहीं गिनता, मैं उस अमाउंट को एक स्कोर गिनता हूँ। एंड लेकिन ये भी थोड़ा सा गलत है, रीजन बीइंग कि अगर मैं उसे स्कोर देखूंगा और अगर वो खत्म भी होगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, दैट इज वेरी रॉन्ग। एंड टू मेक मी बिलीव कि यार ये सच में पैसा है, एवरी वीक का जो प्रॉफिट होता है मैं विड्रॉ करता हूँ। लाइक जनवरी वीक वाज समथिंग, मैंने जनवरी फर्स्ट वीक आई मेक अराउंड 6 लाख रुपीज, जनवरी सेकंड वीक वाज समवेयर अराउंड 6.5 lakhs, जनवरी थर्ड वीक आई मेड समवेयर अराउंड 7.5 lakh, एंड जनवरी फोर्थ वीक आई लॉस 6 lakhs रुपीज। सो एवरी वीक जो मेरा प्रॉफिट होते जाता है मैं उसको विड्रॉ करते जाता हूँ। विड्रॉ करके बैंक से पैसे निकाल ओके. के मैं कैश अपने हाथ में लेता हूँ। दिस इज द रियल मनी विच आई एम ट्रेडिंग विद, दिस इज द आउटकम ऑफ माई ट्रेडिंग। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन होता है बिटवीन दैट स्कोर वाला थिंग, माइंड में पता है ये स्कोर है, इससे अटैचमेंट नहीं रखनी, एंड रियल कैश की ये समथिंग है जो आ रहा है मेरे पास। तो दैट्स द नेम फाइनेंशियल मंक, कि आई एम नॉट अटैच्ड टुवर्ड दिस, बट ऑब्वियसली दिस इज समथिंग वी आर डूइंग फॉर फाइनेंस थिंग। या दैट्स प्रीटी मच इट। It's like I have total control of on my emotions. And the name actually really interesting. And you answered that after the question I asked you that how it started, and after that I am going to ask you that why the name is financial monk, but you answered both of the questions in the same time. So let's move to the next question. What is your biggest loss ever? बिगेस्ट लॉस मैं बोलूंगा, इट वाज इन February 2021. I lost around, you can say, that was not very huge, but around 4% of my capital. But in absolute amount, it was somewhere around 30 35 lakhs. And it was in a single day which I Okay. lost. And trust me, my father was very calm. He was chill. He was watching his Netflix Prime or whatever he was watching. और इतना बड़ा लॉस देखने के बाद, सॉरी इट वाज नॉट 2022, इट वाज 2021, यस 2 years बैक। तो ही वाज वेरी काम कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। एंड मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैंने 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया था, मुझसे खाना भी नहीं खाया गया, पानी भी नहीं पिया गया, कुछ भी नहीं। एंड आफ्टर 3 days व्हेन आई ड्रैंक कोल्ड कॉफी, तो पेट में जाने में ऐसा बहुत जलन होने लग गई, चीज होने लगी। सो दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो कि मैं नहीं भूल सकता आज की डेट में भी। बट द थिंग इज कि वो लॉस आपको क्या सिखा के गया, दैट 35 lakhs और 30 lakhs शुड बी टीचिंग यू अ गुड लेसन कि क्या करना है या क्या नहीं करना आगे जाके, और क्यों इतना बड़ा लॉस हुआ। एंड आई लर्नड कि इतना बड़ा एक्सपोजर एक साथ नहीं लेना, एक ही स्ट्रैटेजी पे नहीं डालना। एंड
ऑब्वियसली मैंने एक लॉस की लिमिट सेट की हुई थी कि 2% पे आई विल स्क्वायर ऑफ, एंड 2% पे नहीं किया, मैंने 4% होने दिया, एंड वहां पे भी मैंने नहीं स्क्वायर ऑफ किया, मेरे डैड ने ही लेके मुझसे वो स्क्वायर ऑफ कराया था, अदरवाइज आई वुड हैव लॉस्ट इवन बिगर अमाउंट। तो दैट में बात करें, शुरू में साइकोलॉजी की बात की थी, तो वो भी आज के टाइम पे भी मुझे थोड़ी कमी है। लाइक जनवरी लास्ट वीक आई लॉस्ट अराउंड 6 लाख रुपीज, मुझे पता है 2 लाख में मैं काट सकता था, बट मैंने नहीं काटा, ईगो में आके मैंने होल्ड किया, एंड जितना लास्ट वीक अर्न किया था वो लास्ट वीक जितना मैंने लॉस किया। बट आई नो कि इतना लॉस करो, क्योंकि होता क्या है कि हमने 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में हमने 1 करोड़ बना दिए, और वो एक दिन आया, एक दिन में आपके 50 लाख उड़ा के ले गया, तो आपके 3 साल की मेहनत गायब ना। तो दैट वे मैं मेक श्योर करता हूँ कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नो मैटर हाउ ग्रीडी आई बिकम, आई मेक श्योर कि मैं इतना लूज करूं कि बस 1 महीने का प्रॉफिट उड़े। क्योंकि अगर आपने 2 साल का प्रॉफिट उड़ा दिया ना, उसके बाद आप रिकवर करने में आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं, मान लो आप अपने सिस्टम को फॉलो करोगे, आपको मन में पता है कि अब मुझे 2 साल लगेंगे फिर से इस लेवल पे आने पे। हो सकता है उस टाइम पे हम सोचे नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बट मैंने एक रूल सेट किया हुआ है कि मैं इतना लूज करूंगा कि बस मेरा पिछले महीने का प्रॉफिट जाए, मेरा सिर्फ 1 मंथ वेस्ट हो, इतना वेस्ट ना हो कि मैं 2 साल 3 साल पीछे चले जाऊं। नहीं तो 3 साल मैंने ट्रेडिंग में किया, ये किया वो किया, एंड एक दिन आया मैंने 3 साल का सारा प्रॉफिट उड़ा दिया, क्या फायदा पूरे साल इतनी ट्रेडिंग करने का। तो दिस इज वन ऑफ द रूल्स विच आई फॉलो। ये तो होता है क्योंकि मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने सोचिए मैं फ्रीलांस से अपने एजेंसी के क्लाइंट से पैसे करके मैंने 50,000 रुपए 60,000 रुपए कमाई है 1-2 महीने में, एंड ट्रेडिंग करने बैठा और 10,000 20,000 रुपए लॉस हो गए, मतलब अराउंड 20% 10%। तो वो बहुत झटका लगता है कि यार मतलब मैंने 2 महीने की मेहनत एक बार में एक एक मतलब घंटे भी नहीं होते, वो सेकेंड्स होते हैं, कुछ सेकेंड्स में चले गए। तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है वो चीज। एंड बट मेरी एक चीज, मतलब ट्रेडिंग करके ये चीज मैंने सीख लिया है कि अ, जो भी हो लॉस होगा, जितना भी बड़ा ट्रेडर हो, अगर वो 100 करोड़ भी प्रॉफिट कर रहा है इंट्राडे में कुछ भी कर ले, तो भी वो भी लॉस करेगा। देयर इज नो वन हु कैन प्रेडिक्ट एवरीथिंग। ये चीज बहुत मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी थी, क्योंकि जब लॉस होता है ना तब लोग यूट्यूब में जाते हैं कि हाउ टू रिकवर लॉस, हाउ टू रिकवर लॉस, ऐसे वीडियोस देखते हैं। यस। तब मतलब क्या बताऊं, यूट्यूब एल्गोरिदम की वजह से मुझे ऐसे कुछ वीडियोस ना दिखे जहां पर मतलब कैसे होते, बहुत लोग बताते हैं कैसे रिकवर करें, वो से मतलब घटिया वीडियोस मुझे नहीं मिले, मुझे ऐसे वीडियोस मिले जहां पर प्रैक्टिकल ट्रेडर्स ने खुद का बताया एक्सपीरियंस कि उसने उन्होंने बिग लॉसेस के बाद क्या किया, किसी ने जॉब किया, किसी ने फिर से 1 साल के लिए गैप ले लिया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। तो तब मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ ठीक है, अभी लॉस हुआ है, मैं फिर से कम बैक कर पाऊंगा। तो आपकी मतलब एक यंग ट्रेडर, मेरी तरह एक यंग ट्रेडर और बहुत लोग हैं जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? आई गेस एक्सपेक्टेशंस अपने कंट्रोल में रखोगे तो इजिली कवर हो जाएगा। एंड एक्सपेक्टेशंस इन द वे कि एक एक्सपेक्टेशंस हाई क्यों होते हैं, बिकॉज वी एज ह्यूमंस आर ग्रीडी। हमारा ये रहता है कि इफ वी हैव इन्वेस्टेड 1 लाख, तो हम चाहते हैं कि मेरे महीने के 20,000 25,000 आने लग जाए, दैट इज अराउंड 20-25% अ मंथ। मैं इसका बहुत ही हाँ। प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए और क्यों रखनी चाहिए, क्योंकि कितनी रखनी चाहिए बताने के बाद लोग कहेंगे इतना कम क्यों, फिर मैं उसका रीजन बताऊंगा क्यों। एक्सपेक्टेशन शुड बी जस्ट 2% और 3% अ मंथ, दैट्स इट। तो इसका मतलब कि अगर कोई 1 लाख लगा रहा है, उसके सिर्फ महीने के 2-3 हजार बनाने चाहिए, द आंसर इज यस। रीजन बताता हूँ। हम बात करते हैं मुकेश अंबानी की, हम बात करते हैं एलॉन मस्क की, या किसी की भी, कोई भी पर्सन की, मार्क हम्म। जकरबर्ग हो गया, वॉरेन बफे हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे वो ट्रेडर है, कोई भी है जिसने अपनी बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है, अगर हम उनकी एनुअल ग्रोथ देखोगे साल की, दैट इज समवेयर बिटवीन 18-20%। क्या आपके पास उनसे ज्यादा पैसा है? नहीं है। क्या वो बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रेडर्स को हायर कर सकते हैं? यस। क्या वो बेस्ट ऑफ बेस्ट यस। टेक्नोलॉजी ले सकते हैं? यस। उनके पास डेटा आपसे फास्ट स्पीड से आ सकता है? यस। वो इतना बेस्ट कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और वो बंदा 18 से 20% साल के परसेंटेज में खुश है, और आप 18 से 20% महीने का बनाना चाहते हो। तो आई गेस एक्सपेक्ट, जब वो इतना बड़ा होके इतना सब कुछ होने के बाद ही गॉट इट कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो आप भी समझो पॉसिबल नहीं है। एंड यहाँ पे अगर कोई 1 लाख डाल रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए महीने के 2,000-3,000 बन जाए, दैट इज मोर देन एनफ, मोर देन एनफ। तो यहाँ पे बात आती है कि फिर क्या करें, 2-3 हजार के लिए थोड़ी हम ट्रेडिंग करने के लिए बैठेंगे। तो इसको, ग्रीड को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, कैपिटल बढ़ाओ।
मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा है वो, मेरी भी रिसेंटली कल परसों ही मेरी बात हुई थी एक पर्सन से। ही वॉज एक्चुअली डूइंग सम अच्छा। जॉब। उसने कहा मेरे को जॉब छोड़ के मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, यू हैव 10 लाख रुपीज। कहते 10 लाख से मेरी जॉब थी 60,000 70,000 की, इतना हो पाएगा? मैंने कहा नहीं। पहली बात तो यू हैव टू लर्न। कोई भी नया बंदा आता है, आई गेस 2 साल पहले तो मार्केट को दो, मार्केट से सीखो। सीखने के बाद ये एक्सपेक्टेशन रखो महीने की 2%, महीने की 2% इज 24%, दैट इज वे मोर देन ऑल दीज बिलियनर्स हु आर आउट देयर। अगर आप इतना कर लो फॉर नेक्स्ट 30 years, 40 years, 50 years, you will be just you will be among one of them. बट होता क्या है, 10 लाख पे अगर आप 2% देखोगे, दैट इज जस्ट 20,000। अब बंदा कहेगा मैंने पूरे दिन मेहनत की, मुझे सिर्फ 20,000 रुपये मिलेंगे, कुछ भी नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है भाई, तो एक काम कर, 10 लाख की जगह 1 करोड़ कर और वही सिस्टम चला। 1 करोड़ पे आप वही सिस्टम चला रहे हो, आपको 2% रिटर्न आ रही है, दैट इज 2 lakhs a month। वो बंदा सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको ग्रीड ही नहीं आएगा, उसे सिर्फ 2 लाख महीने की मिलेगी। आज अगर मैं 10 करोड़ कैपिटल पे ट्रेड कर रहा हूँ एंड अगर मैं सिर्फ 1% ही कमा रहा हूँ, दैट इज 10 lakhs a month। भाई मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी। एंड अगर मेरे पास 100 करोड़ पड़े हैं, लोग कहते हैं एफडी नहीं करानी चाहिए, मैं कहता हूँ एफडी करानी चाहिए। पीपल ऑफन से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर एफडी नहीं, एफडी से इन्फ्लेशन नहीं, वो नहीं, ये नहीं। मेरे पास अगर 50 करोड़ हैं, मैं 50 करोड़ पे अगर मैं एफडी कर रहा हूँ, एफडी विल गिव मी 3 करोड़ अ ईयर। मुझे जब 3 करोड़ साल क्या? के मिले, मैं कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में, आई नो, जितनी मर्जी दुनिया की इन्फ्लेशन आ जाए। तो आई गेस कि rather than focusing on the परसेंटेज पे फोकस तब करो जब आपकी अमाउंट छोटी हो। आपकी अमाउंट छोटी है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, 2 से 3% का टारगेट करो। और एक एक बार आपकी कैपिटल आपकी 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ हो जाए, मैं कह रहा हूँ एफडी करके छोड़ दो। यू नीड नॉट डू एनीथिंग। मेरे माइंड में भी सेट है, जब मेरा खुद का पर्सनल कैपिटल 50 करोड़ हो जाएगा, आई विल पुट इट इन एफडी एंड आई विल एंजॉय माई लाइफ। लोग कहेंगे अरे इन्फ्लेशन बीट, अरे भाई ऐसी तैसी हुई इन्फ्लेशन की, मैं 50 करोड़ पे 6% अगर मैं कमाऊंगा 3 करोड़ साल की, मैं जिंदगी में कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं कहीं भी घूमूं, कुछ भी करूं लाइफ में। सो मेरा भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, 2-3% का टारगेट रखो, 2,000, 3,000, 4,000 महीने का होगा। बट उससे फिर जब आई कॉन्फिडेंस है, फिर कैपिटल अपनी बढ़ाओ, 1 करोड़ पे करो। 1 करोड़ पे जब 2% बनोगे, 2 लाख महीने का बनेगा, आराम से आप सेटिस्फाई होगे। तो दैट इज द सोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन लो रखो। लो एक्सपेक्टेशन रखने का तरीका क्या है? अगर आपके ग्रीड आ रहा है तो ग्रीड को सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, रिटर्न नहीं बढ़ा सकते, कैपिटल बढ़ाओ। और कैपिटल बढ़ाने क्या? का और कैपिटल तभी बढ़ा पाओगे जब आपको एग्जिस्टिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस होगा। और एग्जिस्टिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप अपने सिस्टम को रूल बाय रूल फॉलो करोगे। यस। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। मतलब आपके एडवाइस सुन के ना, मतलब बातें सुन के, क्या बताऊं, मैं स्पीचलेस बन गया। क्योंकि बहुत लोग करते हैं ना, मतलब आपकी थॉट प्रोसेस एकदम ही अलग है। हम्म। अगर कोई 50 करोड़ बोलता तो वो बोलता कि हाँ, मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा। 10 करोड़, 20 करोड़ के बहुत लोग बड़े बड़े शॉर्ट सेल करते हैं कंपनी से, हम्म। एंड दे मेक ए ह्यूज बैंक प्रॉफिट। तो आपने कुछ अलग ही बता दिया, क्योंकि ट्रेडिंग लोग क्यों करते हैं? आराम के लिए, कि सस्टेनेबली हो और टाइम फ्रीडम हो, कि दिन में 1-2 घंटे। तो आपकी मेंटलिटी एकदम परफेक्ट एज ए ट्रेडर है कि हाँ, मुझे ये टारगेट अचीव करना है, उसके बाद मुझे बस एफडी कर देना है, या एल्गो ट्रेडिंग करते हैं आप, एल्गो ट्रेडिंग में छोड़ देना है। नहीं। आपको फ्रीडम चाहिए। हम्म। एंड इसी वजह मैं आपके पापा के बारे में बता मतलब जानना चाहता हूँ कि वो भी एल्गो ट्रेडिंग करते हैं प्रेजेंटली? नहीं, उनका सिस्टम बहुत ही सिंपल है, वो सिर्फ महीने में 1 या 2 ट्रेड डालते, दैट्स इट। वो एक्टिवली ट्रेड ही नहीं करते, सिंपल से सिस्टम्स हैं। मेरा पोर्टफोलियो में रिलायंस इज माय मेजर, आई एम अ वेरी, मतलब मेरा पोर्टफोलियो जो है उसमें 70% मेरी होल्डिंग रिलायंस की है। एंड मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ गैस करो मैं रिलायंस की कॉस्ट कितनी होगी। जस्ट जस्ट अ वाइल्ड गेस, रिलायंस से भी 2,000 चल रहा है, मैंने बाय 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 हम्म। करता गया। एंड जो भी मेरा प्रॉफिट आता गया, मैं रिलायंस में कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजीज लगाता हूँ, उस स्ट्रैटेजी से मेरे को, लेट से मेरे पास 10 lakhs के रिलायंस पड़े हैं, तो उनके अगेंस्ट मैं एक स्ट्रैटेजी रन करता हूँ जिससे मुझे एवरी मंथ लेट से 20,000 15,000 का प्रॉफिट होता है। और मैं प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ मेरी रिलायंस की जो शेयर्स की कॉस्ट है वो मेरी इतने इतने अमाउंट से मेरी कम होगी। तो कंसिडरिंग दोज प्रॉफिट्स एज नॉट प्रॉफिट्स बट एज अ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ माई शेयर्स, आज के टाइम में मेरे रिलायंस की कॉस्ट है -700 समथिंग, -700, -700? -700, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो। तो उनका स्टाइल सिंपल है कि एक शेयर पकड़ो, बढ़िया क्वालिटी शेयर पकड़ो। अब आप सोचेंगे कि अब आपने एक ही स्टॉक में इतना सारा पैसा डाल दिया, डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया?
हो सकता है क्वेश्चन आए, बट इसका आंसर यह है, रिलायंस आप देखो, रिलायंस में कितने सारे बिजनेस हैं, 100 से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस का ऑयल है, जियो है, हम्म। इतने ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड ही है जो है हमारा काम, जो एक कंपनी है। एंड उसी को ही कैसे कॉस्ट रिडक्शन करते हैं, दैट इज द मेन फोकस, कि अपने रिलायंस की होल्डिंग्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और उसकी कॉस्ट कैसे धीरे धीरे कम करते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली एक बेगर कैपिटल पे टारगेट हमारा बहुत ही सिंपल रहता है, जस्ट 1% पर मंथ, दैट्स इट। बहुत सही सिस्टम है आपका। एंड आप इतने इजीली बता रहे हो अभी, बट मैं ये समझ सकता हूँ कि फाइनेंशियल मॉन्क को क्रिएट करना, मतलब 2018 में पहले लॉस से स्टार्ट करके इस पोजीशन में आना, इट वाज नॉट इजी। 6 साल की पूरी जर्नी 1 घंटे में बता दो, वो तो पॉसिबल है नहीं। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि आपने बहुत सारे पेले हैं, बहुत सारी चीजों को पेले हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फेलियर्स आपने भी देखे हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। And आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि जो पुराना पेन है ना, आपको वो याद आ रहा है कि यार क्या झेला था पहले, क्या टाइम था। एंड आपसे आपके साथ पहली बार तो मुलाकात हुई थी, मतलब ऑडियो में हुए थे, एप्लॉग सीन्स में। उसके बाद कुछ देर के लिए कनेक्शन नहीं था। एंड उस वक्त एक्चुअली मैं लर्निंग में चला गया था, मैं टोटली सोशल मीडिया छोड़ के एकदम खुद की लर्निंग में चला गया था, क्योंकि जब मैं कम बैक करूंगा एकदम टोटली करूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरा हुडी है, कस्टमाइज हुडी बनाया इस यस। पॉडकास्ट के लिए। एंड मेरे ऑलरेडी, मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की, ऑलरेडी आई हैव 3 क्लाइंट्स इन जस्ट 2 months। इन द टाइम पीरियड ऑफ 2 months आई गॉट 2 क्लाइंट। मतलब मैंने एक सेटबैक किया था कि हाँ, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग में लॉस किया, डिजिटल मार्केटिंग ठीक से नहीं चल रहा था, फ्रीलांसिंग जॉब्स अच्छे से नहीं हो रहे थे, मतलब मेरा लाइफ एकदम बर्बाद होने के कगार पे आ गया था आज से 6-7 महीने पहले। तो मैंने एक स्टॉप ले लिया था कि अब रुकना पड़ेगा, बहुत कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग को पूरा छोड़ा कि अभी ट्रेडिंग नहीं करना है, 5-6 साल पहले पैसे कमा लूं, एक फंड बना लूं, उसके बाद ट्रेडिंग में जाऊंगा फिर से। दैट्स लर्निंग गुड चलती है, अप्रोच। कभी कभी ट्रेड लेते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि अगर तुम कुछ चीज छोड़ दोगे तो उसका स्वाद भूल जाओगे, कोई चीज खाना छोड़ दोगे तो वो स्वाद के लिए कभी कभी ट्रेड करते हैं, बस ऐसे ही चलता है। एंड मुझे एक चीज जाननी है कि वो आपने गुड़गांव को क्यों चुना? आपके पास बहुत सारी सिटीज थे, वाई गुड़गांव? इसका रीजन ऐसा कुछ खास नहीं कि वाई गुड़गांव, बिकॉज एक तो गुड़गांव इज वेरी नियर टू वृंदावन, की जस्ट 2 hours ड्राइव किया, आई एम बैक टू माई होम। सेकेंडली मेरा ब्रदर जो है, मेरा यंगर ब्रदर, ही इज इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। एंड तो वो भी दिल्ली रहता है अभी। आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई एम गोइंग टू मीट हिम ओनली, because he's having an exam of CFA only. He's also started CFA in another 5 days, 6 days. He's having a CFA exam. तो आई एम गोइंग देयर। तो ये भी पास पड़ता है, वो भी पास पड़ता है। एंड मेरा जो बिजनेस पार्टनर है, ही इज एक्चुअली वर्किंग इन डिलॉयट इंडिया, डिलॉयट यूएसआई सॉरी। तो उसका जो ऑफिस है यहाँ से, इट्स लाइक 20 minutes 30 minutes अवे। तो दैट वे माई पेरेंट्स आर वेरी नियर, 2 घंटे में विद पेरेंट्स, 1 घंटे में भाई के पास। और जो बिजनेस पार्टनर है उसका भी ऑफिस यहाँ से पास। तो गुड़गांव वॉज द वेरी सेंटर विच आई थिंक इट इज, या। या एंड आपके प्लान्स क्या है? मतलब एफडी तो अलग बात कि 50 करोड़ हो गया, एफडी कर लिया, बट 50 करोड़ तक रीच करने की प्लानिंग क्या है? मतलब कितने साल में टारगेट है वो? इट्स नॉट समथिंग कि जो, अगर आप मुझसे बात करते आज से 6 महीने पहले, मैं नहीं बोल सकता था मेरे 50 करोड़ हो जाएंगे। मुझे ये भी नहीं पता था मेरे 2 करोड़ हो जाएंगे। It was like कि last 6 months में, like when I shifted to Gurgaon, I was having Twitter followers somewhere around 1100, 1200. That's it. या And यू in गॉट अ 4 ब्लू months, टिक आल्सो? yes, and in 4 months, my 1100 followers are right now 11,500. Like 10x followers मेरे बढ़ गए, just because मैंने यहाँ पे YouTube लाइव ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की, और भी मैंने लोगों से कनेक्ट किया, बहुत नेटवर्किंग यहाँ पे की। पीपल गॉट टू नो कि आई एम डूइंग समथिंग जो कि बहुत डिफरेंट है, माई एक्यूरेसी सुप्रीमली हाई। एंड आफ्टर डूइंग दिस थिंग, क्योंकि आज से 6 महीने पहले मेरा था कि मैं भी कोर्स बनाऊंगा स्टॉक मार्केट का, मैं भी कोर्स बेचूंगा करूंगा, बट इवेंचुअली पीपल गॉट टू नो कि केशव इज डूइंग समथिंग गुड। एंड आई गॉट हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ ब्रोकर्स जो कि फंड देने के लिए रेडी थे। एंड जब इतना फंड आ गया, मुझे लगा मैं उस पर ट्रेडिंग से इतना बना रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ करने की जरूरत है। एंड दे रेडी टू फंड मी, लाइक not I'll not be able to disclose the full amount, but that should be enough कि at least हो सकता है in next year only I'll be able to like reach my goal. That's it. So it's like they have access to unlimited, almost unlimited funds, and it's up to me because I know कि मैं इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है मेरी स्किल्स अभी कितनी है
कि मैं इतनी फास्ट मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे आई एम रेजिंग मोर फंड्स, trading on them, and yeah, it's like this. You are doing great job. Congratulations. Thank you. And वो सही है, आप मतलब लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार है, तो समझ ही सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी किस लेवल तक आ चुकी है, कि मतलब इतने बड़े बड़े ब्रोकर्स आपको करोड़ों रुपए दे रहे हैं. Mm-hmm. पीपल आर स्पेंडिंग देयर मनी ऑन यू. इफ यू लूज दे विल लूज, राइट? Yes. तो ग्रेट ग्रेट. तो हमने शायद सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं. कुछ क्वेश्चंस रह चुके हैं जो बाद में भी कर सकते हैं, हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि हमारा टाइम अप होने वाला है, ज्यादा बचा नहीं है. तो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो बाद में बात करेंगे. अभी एक रैपिड फायर कर लेते हैं जो Okay. आपके बस पर्सनल लाइफ के बारे में होगी, पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में होगी. Mm-hmm. आपको सोचना नहीं है, बस मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको Okay. आंसर देना है. Okay. ओके. व्हाट इज योर फेवरेट फूड? Pizza. आप वो मतलब बचपन में पिज्जा खाते थे पापा के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. It's like it's an acquired taste from like last 1.5 years. It changes not every year, but मुझे ऐसा याद नहीं कि खास कर मुझे क्या बढ़िया लगता है, but pizza is something which I enjoy. Okay. And what is your favorite place to visit? वृंदावन. It's like कि मेरी बैटरी वहां जाके चार्ज होती है. It's like कि whenever I feel sad, whenever I feel कि I'm not in the right mood. Like अभी भी बोलूंगा कि I'm not in the very high energy. It's like I am myself. I'm at 20% battery. So I need to go there. I recharge myself, and I feel very happy there. In your personal life, are you a romantic person or non-romantic person? I am. Romantic person. Okay. And what type of clothes you usually like, coat or casual? I don't like anything. Actually, till date, my mom does shopping for me. And today is the first day. After this podcast, I'm going with my business partner to do first time shopping in my life. On 12th of February, like after next week only, I'm having an event at Hyderabad. So I need to get some good clothes. So today will be the first time I'll be doing the shopping for myself. तो ये तो आइकॉनिक हो गया कि केशव अरोरा इज गोइंग टू डू हिज फर्स्ट शॉपिंग इन हिज एंटायर लाइफ एंड आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद हिम. ये तो आइकॉनिक डे हो गया. आज से 10 साल 50 साल बाद ये वीडियो जब फिर से मतलब छोड़ूंगा मैं, तब बताऊंगा कि यार केशव भैया ने उस दिन शॉपिंग की थी, मैंने जिस दिन पॉडकास्ट किया था. एंड और एक चीज मुझे पता नहीं है, आर यू मैरिड और नॉन मैरिड? No. आई थिंक नॉट मैरिड. Yes. Are you planning for that? 2 years. You have someone or Yes, I have looking for someone. someone? I've introduced it to my parents. Yeah, okay. And after 2 years, you will introduce to public. Yeah. Congratulations. Advance congratulations. Thank you. Yeah. तो चलिए, हमारा यहीं खत्म होता है मेरा क्वेश्चन. अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप. Yeah, it's totally fine. समझ गया आपका. You're starting it out. Start small, and this is not a linear graph कि अगर आप ये स्पीड से ग्रो कर रहे हैं ऐसे होगा. My chart, or I would say my journey started from 2015, and जब मैं सीए कर रहा था, I was at some time I was suicidal. Reason being, मेरे 5 अटेम्प्ट मेरे लग गए, मेरा कोई क्लियर नहीं हो रहा, साथ के सारे दोस्त क्लियर हो रहे हैं, उनकी जॉब लग रही, चीजें हो रही है. I was at this stage of my life. I was not growing a lot. धीरे धीरे बस ग्रो हो रहा था. It almost nothing, and my friends were like shooting like anything. And after I shifted to Gurgaon like 4 months back, the jump was so huge. Now all my CA friends, everybody's like, Keshav, what are you doing? Recently, I got invited by Money Control for hosting an event there. Just before your podcast, I got a call from Samco Securities is a broker. Yeah, they actually want to take an interview with me. Zerodha CEO Nitin Kamath wants to take an interview with me in March. And recently I gave an interview at Vivek Bajaj. He's having a YouTube channel of around 900,000 subscribers. So I did a podcast there with my dad. So people are recognizing what I'm doing. And the last 4 months have been so great that सारी मेहनत जो अब तक की थी 3 साल 4 साल की, it actually bursted in last 3 months or 4 months. But वो एक process होता है, you don't know, just like a bamboo tree, आप पानी डालते जाओ, it won't grow 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch, 5 inch, 1 feet, 2 feet, 3 feet. For 2 years, 3 years, 4 years, वो growth उतनी ही रहती है. But from the 4th year, it grows to like 16 feet, 20 feet.
So the growth was something like this. It's not linear. So you might feel कि अभी कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, but वो एक बड़ा अकाउंट आता है, एक बड़ा क्लाइंट आता है, and eventually that changes everything. Then on networks आते हैं, and that's how you grow. हम्म। जैसे कि आप वृंदावन से हो तो कृष्ण भगवान की एक बात ही है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। Right. दैट्स लाइफ, Yes. राइट। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, क्योंकि आई ऑल्सो हैव स्टार्टेड नाउ एंड इस जब स्टार्ट करते हो ना, जब रिकॉग्नाइजेशन नहीं होते तब गेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इनविटेशन, क्योंकि ना व्यूज है ना फॉलोअर्स है, किस लिए आए। तो उसमें भी बहुत सिलेक्टिव था कि मैं, अगर किसी लोगों ने मुझे पूछा कि तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं है मैं इसलिए नहीं आऊंगा, तो आई विल नेवर डू पॉडकास्ट विद देम। मेरा ये माइंडसेट क्लियर था कि जो इंसान पॉडकास्ट के लिए, मतलब सिर्फ फॉलोअर्स के लिए आ रहा है, वो इंसान मुझे चाहिए नहीं। मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि मेरे फॉलोअर्स ना देके वो रियल वैल्यू दे। एंड आपने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें बताई हैं। अगर कोई इस पॉडकास्ट को स्टार्ट से एंडिंग तक देखता है ना, उसकी ट्रेडिंग जर्नी एकदम पूरी बदल जाएगी, नेक्स्ट लेवल चला जाएगा वो। ये रियल वैल्यू है। बट बहुत लोग, मैं इसलिए मतलब ऑडियंस को भी थैंक यू करना चाहता हूँ, जो लोग इस टाइम तक इस वीडियो में रहेंगे, दे विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, राइट। So thanks a lot, and I usually say you Keshav Bhaiya actually. I am not like that person ki sir Keshav sir, Mr. Keshav. I am not that type. I am type of person की मुझसे बड़े हैं बोलो, भैया दीदी बोलो यार क्या है, Right. फ्रेंड्स यार, सिंपल। बहुत लोग करते हैं कि बहुत प्रोफेशनल बनते हैं। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल पर्सन। मैं आपसे के बाद कुछ दिन बाद हो सकता है मैं आपके साथ कुछ मतलब पिज्जा के बारे में डिस्कस करने लग जाऊं, ये पिज्जा क्या है वो पिज्जा क्या है। आई लाइक दैट पर्सन एंड फ्रेंडली। बट ये कभी कभी हो जाता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आता कि इतना ज्यादा फ्रेंडली मत हो यार। जिसको पसंद नहीं है उसको पसंद नहीं है, हाँ जिसको पसंद है